गुड इवनिंग दोस्तों। उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं और जिसको नाम दे रहे हैं उत्साह डोज। अब देखिए मित्रों, उत्साह डोज के दौरान रोज उत्साह एकेडमी आपको एक ऐसा डोज देगी जिस टॉपिक को लेकर दोबारा से आपको कभी भी सोचने की जरूरत नहीं है, देखने की कहीं और जरूरत नहीं है। तो रोज हम किसी एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। मुश्किल से 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा, मुश्किल से 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें जिस बिंदु पर चर्चा की जाएगी उस बिंदु से संबंधित सारे फैक्ट हमें उस 5 या 7 मिनट के दौरान देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे। तो आज आप देख पा रहे होंगे उत्साह डोज की पहली जो क्लास है उसमें हम हमारे राज्य कवि, राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण पे चर्चा करने वाले हैं। तो सूर्यमल मिश्रण कहाँ के रहने वाले थे, किसके ये दरबारी कवि रहे हैं, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है और उन रचनाओं का संबंध है वो उन रचनाओं का जो विषय है वो क्या है। तो देखिए, आज हम उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उत्साह डोज के नाम से एक नए विषय के साथ, नए बिंदु के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। यूट्यूब पे नई आपको उसका स्लोगन भी देखने को यूट्यूब पे उत्साह डोज ही मिलेगा। तो नियमित क्लासें देखते रहिए और रोज हर एक नए बिंदु के साथ हम उसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, उसको पूरा समझेंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम देख रहे हैं सूर्यमल मिश्रण पे। किस पे चर्चा कर रहे हैं हम? सूर्यमल मिश्रण। और सूर्यमल मिश्रण के बारे में आप भी जानते हैं, ये एक तरीके से इनका जो साहित्य लेखन था वो डिंगल भाषा में था और ये बूंदी के रहने वाले थे। साथ ही ये हमारे राज्य कवि है, राजस्थान के राज्य कवि है। तो देखिए इनसे संबंधित क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं आपके। तो सबसे पहले सूर्यमल मिश्रण का जन्म, तो मित्रों देखिए जन्म हुआ था हरना गांव बूंदी। बहुत बार पूछ लेते हैं कि सूर्यमल मिश्रण का संबंध किस जिले से है, तो बूंदी जिले से है। इनका संबंध किस जिले से है? बूंदी। और इनका जो जन्म हुआ था वो हरना गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्रों, ध्यान में रखिए। इनकी रचनाओं को लेकर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। वंश भास्कर, वंश भास्कर, वीर सतसई, राम रंजाट, बलवंत विलास, छंद मयूख, धातु रूपावली और सती रासो। हो सकता है आज से पहले आपने सूर्यमल मिश्रण की सामान्यतः दो ही रचनाओं के बारे में सुना होगा, वंश भास्कर और वीर सतसई। वंश भास्कर और वीर सतसई जो अधिकतर चर्चा में रहते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि मित्रों, एग्जाम का जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है कि ऐसे पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सी रचना सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित नहीं है। तो उस दौरान हमें लगभग जितनी भी रचनाएं है सूर्यमल मिश्रण की वो पता होना जरूरी है। तो ध्यान में रखिए, वंश भास्कर, वीर सतसई, राम रंजाट, बलवंत विलास, छंद मयूख, धातु रूपावली और सती रासो। इस एक स्लाइड में मित्रों, इस 5 से 7 मिनट की क्लास में आप एक बार में इनको नजर से मारिए और याद करने की मतलब आप शॉर्ट नोट्स भी इसके बना सकते हैं। तो एक साथ मुश्किल से 5 से 10 लाइनों में ये आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे इसके। तो ये ध्यान में रखिए, वंश भास्कर, वीर सतसई, राम रंजाट, बलवंत विलास, छंद मयूख, धातु रूपावली और सती रासो। आगे देखिए, आगे देखिए मित्रों, ये बूंदी नरेश महाराव राम सिंह, महाराव राम सिंह के राज्य आश्रित कवि थे। यानी ये राम सिंह जो बूंदी के नरेश थे राम सिंह, उनके दरबार में ये राज्य कवि के रूप में रहते थे, उनके कवि के आश्रित कवि के रूप में रहते थे। तो कई बार पूछ लेते हैं कि सूर्यमल जो मिश्रण है वो किसके आश्रित कवि थे, तो वो राम सिंह, महाराव राम सिंह जो बूंदी के नरेश माने गए। और आधुनिक काल के प्रथम और डिंगल परंपरा के अंतिम महान कवि के रूप में जाना जाता है सूर्यमल मिश्रण को। तो आधुनिक काल के तो प्रथम कवि और डिंगल परंपरा के अंतिम महान कवि के रूप में जाना जाता है सूर्यमल मिश्रण को। साथ में देखिए इनके उपनाम क्या क्या है मित्रों। इनको कहा जाता है राजस्थान के राज्य कवि, राजस्थान के राज्य कवि, और लास्ट ऑफ द जॉइंट्स, लास्ट ऑफ द जॉइंट्स इनको कहा जाता है, लास्ट ऑफ द जॉइंट्स। ये भी आप ध्यान में रखिए। आगे देखिए,
अब देखिए इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उन रचनाओं के विषय क्या क्या है। हमने पहले देखा इनकी प्रमुख 7 रचनाएं हैं, उनमें से जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके विषय के बारे में बहुत बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो उनके विषय क्या क्या है देखिए। सबसे पहले वंश भास्कर। वंश भास्कर 1840 ईस्वी में रचित है। इसकी रचना की गई 1840 में, और बूंदी राज्य का इसमें पद्यात्मक इतिहास लिखा गया है। तो सूर्यमल मिश्र ने 1840 ईस्वी में इसकी रचना की, और ये बूंदी के इतिहास से संबंधित है, और बूंदी का जो इतिहास है वो पद्यात्मक रूप से रचा गया है। आगे देखिए, इस रचना को वंश भास्कर को इसे विश्वकोशीय ऐतिहासिक काव्य की संज्ञा दी गई है। जैसे मान लीजिए विश्वकोशीय अगर महाकाव्य अगर अपन देखें तो महाभारत है, रामायण है, वैसे ही इसको विश्वकोशीय ऐतिहासिक काव्य की संज्ञा दी गई है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि सूर्यमल मिश्र की किस रचना को विश्वकोशीय ऐतिहासिक काव्य की संज्ञा दी गई है, तो वंश भास्कर है। इस ग्रंथ को पूर्ण, अब सूर्यमल मिश्र ने इस ग्रंथ को पूरा नहीं लिख पाए, तो इसको पूर्ण करने वाले थे वो इनके दत्तक पुत्र थे मुरारी दान। मुरारी दान। तो कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि सूर्यमल मिश्र द्वारा रचित वंश भास्कर को पूर्ण किसने किया, तो मित्रों इनके दत्तक पुत्र थे मुरारी दान, जिन्होंने इस ग्रंथ को पूरा किया। आगे देखिए, बाकी वीर सतसई। वीर सतसई इनकी दूसरी रचना है जो 1857 की क्रांति पर आधारित है। उसमें एक तरीके से काव्य के रूप में, और 1857 की क्रांति का जो संग्राम है, लोगों को एक तरीके से उसके प्रति जागरूक करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है मित्रों, वीर सतसई का। और वीर सतसई 1857 की क्रांति का काव्य में उद्गार है। बलवंत विलास। बलवंत विलास में रतलाम के महाराजा हुए बलवंत सिंह, उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो चरित्र चित्रण है वो किया गया है। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि जो रतलाम के महाराजा थे बलवंत सिंह, उनका उल्लेख सूर्यमल मिश्र ने अपनी कौन सी रचना में किया, तो बलवंत विलास में, और उनके जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। फिर है राम रंजाट। राम रंजाट देखिए मित्रों, सूर्यमल मिश्र की आरंभिक और प्राथमिक रचना, यह पहली रचना है जिसको उन्होंने मात्र और मात्र 10 वर्ष की उम्र में रचा। 10 वर्ष की उम्र में इन्होंने रच दिया। तो वीर सतसई, वंश भास्कर, बलवंत विलास और राम रंजाट, बाकी जो रचनाएं हैं उनको लेकर इतने कोई महत्वपूर्ण विषय उनके नहीं दिखते मित्रों। तो आप सूर्यमल मिश्र से संबंधित इतने फैक्ट भी अगर ध्यान में रखते हैं तो मेरे हिसाब से सूर्यमल मिश्र को लेकर आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले हैं। तो सूर्यमल मिश्र से संबंधित हम लोगों ने सारी चर्चा की। मुश्किल से 5 से 7 मिनट की क्लास बनी होगी मित्रों, और ऐसी ही बहुत सारे उत्साह डोज की क्लासें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।